श्री हरि भक्तों, फाल्गुन अमावस का दिन और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इन कर्मों को करने से पितरों की प्रसन्नता होती है और अपने परिवारजनों को पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है या उसे अपने पूर्वजों की शांति के लिए उपाय करने की आवश्यकता है, तो फाल्गुन अमावस्या का यह अवसर सर्वोत्तम होता है। और इस दिन जुड़ी हुई कथाएं प्रचलित है जो सदियों से चली आ रही हैं। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ फाल्गुन अमावस की कथा सुनाती हूँ। आप सब इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा से प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के आकर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक्र की और कुछ गंभीर दृष्टि से देखा और शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक्र के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास में ही बैठे गरुड़ जी उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक्र ने बताया कि गरुड़ देव, आज तो शंकर जी के मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे भी अभी जीवित रहना है। आपकी कृपा करके कोई समाधान बताइए। उससे बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुक्राज, मैं तुम्हें दुत्र यानी कि द्रुत गति से अनेकों समुद्रों से पार कराकर किसी भी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ। तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उन्हें दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक्र आश्वस्त हो गया कि अब सहारकर्ता शंकर जी की दृष्टि से बच गया। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठे और उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले और उन्होंने पुनः वृक्ष की उस शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहमत कर उनकी गंभीरता दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, सुख कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, सुख तो आपकी क्षीण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने उसे उसे एक दूर सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। शंकर जी ने कहा, यदि तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण में बाद वह सुख उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो गया और इतनी दूर वहां इतने कम समय में कैसे पहुंचा और तुम्हें उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देख, देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान है। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण को, उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई मंत्र और कोई धन, कोई मित्र किसी की भी सहायता से उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह ही समाप्ति ही बल्कि उसी परम नियम का पालन है। मृत्यु अटल सत्य है जिसे स्वयं विधाता ने ही रचा है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला होता है। आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। आखिर कैसे कुंभ नगरी की त्रिवेणी जल की महिमा है से प्रेत योनि में मुक्त हो पाया जाता है कि अनादिकाल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण बहुत ही खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन कर से घर से निकाल दिया था और वही दुखी होकर निर्धनता से अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों में भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण वैद्य पर्वत पर पहुंच गया और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कदारों में चिरकता करता था। वही गर्मी सर्दियों परेशान बिना जल आहार का करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग से एक यात्री बड़े खड़े ही त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोक का पाठ करते हुए जा रहा था। एकातेकत प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत, धर्म निष्ठा में तुम्हारी गंगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा।
प्रेत ने वचन सुनकर वह पथिक बोला, नील वर्ग भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर सांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी मलिन व्यक्तिचारी क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों में ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दिया और प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी को हो गया। और उसी दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा कि हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो जो अचलित शक्ति वाला है, अनेकों आशीर्वाद देकर वह पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार प्रयाग में महात्म्य हो जानकर महाकुंभ में माघ मास के त्रिवेणी की जल के आचमन से पाप और दूर होते हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशेष स्थान है और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग की पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष में इन 16 दिनों से 84 महादेव से 68वें नवंबर पर आने वाले पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध, मिश्रित तिल और गंगाजल शिप्रा आदि के नदी से अभिषेक कर से पितृ तृप्त होकर प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हों, चाहे वे अकाल मृत्यु या प्राप्त हुए हों, चाहे वो उनका दाह संस्कार विधिवत न किया गया हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कलयुग में ओम नाम यानी कि सोम नाम का शत्रु हुआ करते थे। मरते पर वह मरु देश में पिशाच योनि से पड़ गया। एक समय उसे मार्ग से एक विद्या का जाकर ब्राह्मण मिला और उसे देखकर पिशाच उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा। पिशाच ने यह जानकर कि यह ब्राह्मण तो विद्वान और ज्ञाना है, उनको पूछा कि पिशाच योनि किस कर्म करने से मिलती है और कौन से पुण्य से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि द्रव्य हरण करने और देवता को द्रव्य को चुराने वाला पिशाच योनि और प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता ने यह वचन सुनकर पिशाच ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तीर्थ नगरी अवंती में पिशाच दोष को नाश करने वाले महादेव हैं। श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव, उनके दर्शन मात्र से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब वह पिशाच महाकाल बन के आया और उसने शिप्रा नदी में स्नान किया और उस दिन दिव्य लिंग में दर्शन किए। तब उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पितृ पक्ष में श्री पिशाच मुक्तेश्वर श्री लिंग के दर्शन और अभिषेक करते हैं, उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है और उन्हें प्रेत या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है, दुगंधभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली और आत्मेश्वर को सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए। वहां पर उन्होंने एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख और निवेदन किया कि महात्मा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने ध्यान लगा कर देखा और फिर बताया कि भाग्य ही प्रबलता है और विधवता ही लेख है, विधाता के ही लिखे लेख हैं। चलते 7 ही जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति का कोई योग भी नहीं है। अगले 7 जन्मों की भी संतान न होने के संकेत करते हुए सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि वे संतान मोह छोड़ दे। लेकिन आत्मदेव ने उन सन्यासी से आग्रह किया कि वे कोई ऐसा उपाय बताए जिन्हें उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तब उसके आग्रह को देखते हुए सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव को ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया और कहा कि वह इससे अपनी पत्नी को खिला दे और उसे नियमित पूर्वक रहने को कह दे। निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और सन्यासी की बात बताते हुए उसने कहा कि वह श्रद्धा पूर्वक फल खा ले, अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने अपने पति की फल तो ले लिया, लेकिन दुविधा में पड़ गई कि इसे खाए या न खाए। उसके मन में अनेक
तक आने लगे और आखिरकार उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन की सलाह को चुपचाप उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। उसने धुंधली के साथ योजना बनाई। उसके अनुसार जब उसके पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बहनों की इस योजना की पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। सन्यासी का दिया हुआ फल खाने के कारण उधर गोग से भी एक सुंदर मनुष्य के आकार वाला बच्चा पैदा हुआ। इससे आत्मदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गोग से उत्पन्न हुआ नाम कोगण रख दिया और उस शिशु के कान गाय की तरह थे। समय बीतने पर वे दोनों पुत्र साथ ही साथ में बड़े हुए। धुंधकारी अति दुष्ट निकला और गोकर्ण अत्यधिक ज्ञानी आत्मदेव था। धुंधकारी के उत्पातों की अत्यंत दुखी रहने लगे और एक दिन या ज्ञानी को गोगण के उपदेश से वह घर छोड़कर वन में चले गए और वहां भगवत आराधना से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी के उत्पादन जारी रहे और वह नगर में बच्चों को नाद में बिठाता और नंदी में लेकर जाकर सभी तेज गति से बहती नदी को धारा में डुबोकर मार देता। जब वह बच्चे बचाने के लिए गिड़गिड़ाते तो धुंधकारी खूब खुश होता और नगर के सभी लोग उससे परेशान हो जाते थे। पर क्या करते थे, धुंधकारी इतना क्रूर और दुष्ट था कि सभी उसके पास जाने से डरते थे। कौन सा ऐसा दुगुण था जो उस दुष्ट कुंकारी की नहीं था। इधर गोकर्ण बड़े होकर विद्वान पंडित और ज्ञानी निकले, जबकि धुंधकारी दुष्ट नशेड़ी और क्रोधी चोर व्यभिचारी अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला माता पिता को संताने वाला था। उसके माता पिता की सारी संपत्ति भ्रष्टाचार में पकड़कर नष्ट कर दी। हद हो गई। और जब धुंधकारी ने एक दिन अपने माता पिता को मारकर घर से बाहर निकाल दिया, पिता ने रोने लगे और उसने दुखी होकर कहा कि अच्छा होता अगर मेरी पत्नी बांझ ही रहती। जब पिता यह सोच रहा था तो तभी वहां से गोकर्ण आ गए। वह पिता को वैराग्य का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि पिताजी आप सभी अभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गो से उत्पन्न पूर्ण गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले गए। बाद में उनकी पत्नी धुंधली को उदरकारी सताने लगा तो उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी 5 वेश्यों के साथ रहने लगा। वेश्या उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाती थी। धुंधकारी उन वेश्यों के लिए ही अब धन लुटाने लगा। वह उनके लिए डालता था और चोरी करता था। बाद में वेश्या सोचने लगी कि एक दिन अगर यह पकड़ा गया तो राजा उसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर एक दिन वह वेश्या सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगी। जब वह गला दबाते ही नहीं मरा तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों से डालने लगी। वहां पर हड़बड़ता कर मर गया और बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया। प्रेत बन जाने के बाद भूख और प्यास के कारण वह व्याकुल रहने लगा और रह कर वह चिल्लाते ही रहता था। क्योंकि अंगारों से जलाया गया था इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती थी। उसे लगता था कि अभी भी उसका शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने आए और गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुरखों से मकान में सोने चले गए। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो गया और आवाज लगाने लगा। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इसी कारण मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ, यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई अब तुम भी दया करके मुझे इस योनि से मुक्त दिला दो। और गोकर्ण ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि
पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में मुक्त वैसे क्यों नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो अंत में गोगण से सूर्यदेव ने पूछा कि सूर्यदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही धुंधकारी की मुक्ति संभव हो सकती है। इसलिए तुम सप्ताह पर आया करो। और गोगण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश में गांव में बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत धुंधकारी की वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रहते हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह वायु रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबसे देखा कि देखते ही उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया और तभी बैठकर बैकुंठ वासी पार्षदों की सहित एक विमान वहां पर उतर आया और सबने देखा कि देखते ही धुंधकार विमान पर चढ़ गया। और उन पार्षदों को देखकर कोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोता हैं और उन सबके लिए एक साथ बहुत ही विमान क्यों नहीं ये लगाए? यह सभी तो समान रूप से कथाएं सुनिए, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों? तब भगवान पार्षदों ने कहा कि इस फल में भेद कारण इसमें श्रवण का भेद है। इन सभी के एक समान रूप से कथा तो सुनी है किंतु उसके जैसा मनन नहीं किया है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक सुनते हुए विषय का स्थिरता से खूब मनन किया है। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद वैकुंठ चले गए और फिर अगले पवित्र मास के कोकर्ण ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम का कथा कही और वहां भक्तों ने बड़े ही विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए और उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यटन जितने भी जीव थे वो सभी दिव्य देह धारण करने विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ लोकोल गोकुल धाम से ले गए। और इस कथा का सार यह है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला वेश्यगामी पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहता है। अब ना तो कोकण की तरह कथा सुनने वाला है और ना ही धुंधकारी की तरह स्थित मन में कथा सुनाने वाला है। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसके प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगतनी। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया और निर्मल मन होने से उसे सारे सताप जाते रहे। और वास की 7 गांठें हमारी 5 इंद्रियों को छठे मन और 7वीं बुद्धि पर लगी हुई अज्ञान की अशुद्धि की गांठें भगवत के श्रवण मनन से पूर्व धुंधकारी 5 इंद्रिय और छठे मन को 7वीं बुद्धि नामक 7 स्तरों पर अशुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। यही उसका 7 गांठों वाला वास में बैठना है और भागवत के श्रवण मनन से पश्चात इन 7 स्तर पर वह अशुद्धियां और अज्ञात से मुक्ति हो गया है। और यही वास की 7 गांठों का फटना। तो यह भी धुंधकारी की कहानी। अब सुनिए अमावस की मुख्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण की भिक्षा लेने से मना कर दिया करती थी और तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, वेबद्ध लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बड़ी दुखी हो जाती है। कई बार ऐसे ही होता रहता। तब एक दिन साहूकार की बेटी अपनी माँ को सारी बात बता दी और वैसे ही कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेते ही वह मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसे हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी
से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसे पत्नी को काट देगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हो गई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता होगा कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकती है। साहूकार की पत्नी के साथ ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस व्रत रखती है। इसमें उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर आपकी सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तो तभी इसका विवाद टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबनी के खोजने निकल पड़ी। एक दिन बहुत ही तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखा और देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ ने बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ वहां पर आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है और गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह से उसे रोका और बचाया। उसने तो उसके बच्चों की